जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वाटर रीजन के अंदर लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी बहुत ही बुरी तरीके से लॉर्ड ऑफ द रॉक को मार रहे होते हैं, मगर तभी लॉर्ड ऑफ द रॉक को बचाने के लिए लुओ फैंग आ जाता है, जो कि अपने गोल्डन किंगडम डोमेन को समन करने के साथ साथ फ्लेम सैंड कप को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फैंग सक्सेसफुली लॉर्ड ऑफ द रॉक को बचा करके लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी से दूर चला जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्वीन फैंग रैलम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लॉर्ड ऑफ द रॉक कहते हैं कि ब्रदर लुओ फैंग, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आज से मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी होगी। इस चीज को सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द रॉक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द रॉक कहते हैं कि नहीं, मैं इस बात पर जिद करता हूं, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े बस एक बार आवाज़ दीजिएगा, मैं बिना एक पल सोचे आग के अंदर भी चल जाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है। तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, पहले ये कितना घमंडी था, और अब जब लुओ फैंग तुमने इसकी जान बचा ली है तो ये पूरी ही तरह से बदल गया है। निहायत ही बेशरम शख्स है ये कहने के साथ वहाँ पे बबाता बड़े ही आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाती है। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग बबाता से कहता है कि ऐसा नहीं है, लॉर्ड ऑफ द रॉक को मेरी फिक्र थी, इसलिए पास्ट में वो मुझे सिर्फ वॉर्न कर रहे थे। मगर तभी हैवी एरो किंग कहता है कि मास्टर ने जो कुछ भी किया अपने लोगों के भलाई के लिए किया है। मास्टर, आप वाकई में सच्चे हीरो हैं। अब ये सुनकर के बबाता अपने हाथ में लिए हुए क्रिस्टल को उठाती है और कस के चला करके हैवी एरो किंग के सर पे दे मारती है। बेचारे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और तभी हम लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस को देखते हैं, जो कि लुओ फैंग से कहता है कि लुओ फैंग, इस बात को दिल पर मत लेना, रॉक लाइफ फॉर्म का स्वभाव ही ऐसा होता है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह होते हैं, या तो पूरी तरह एक तरफ या पूरी तरह दूसरी तरफ। अब ये बात लॉर्ड ऑफ द रॉक को थोड़ा अच्छी लग रही थी, मगर जब उसे समझ में आता है कि ये उसकी टांग खींच रहा है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस, तुमने अभी क्या बकवास की। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, और इस चीज़ को देख करके वो दोनों भी हंसते हुए वहीं ज़मीन पे बैठ जाते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द रॉक, आप इतने सालों से यूनिवर्स ओशियन में घूमते रहे हैं, ज़रूर आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई तरीका ज़रूर होगा, फिर आप इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे फंस गए। तभी लॉर्ड ऑफ द रॉक कहते हैं कि हम जैसे रॉक लाइफ फॉर्म जन्म से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है जो पूरे 1 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। पूरे यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव भी मुझे आसानी से हरा नहीं सकता, लेकिन लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट का सुप्रीम ट्रेजर वाकई असाधारण नहीं है। उसकी डिवाइन बॉडी बहुत ही तेजी से रीजनरेट होती है, और वो लड़ते वक्त बिल्कुल पागलपन की हद तक निडर हो जाता है। वो हर वार के बदले वार करने से नहीं हिचकिचाता है, और जब भी हम दोनों के बीच ऐसी सीधी टकरार होती है, हर बार नुकसान मेरा ही ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से लुओ फैंग डिवाइन आई क्लैन से सावधान रहना। फर्स्ट साइकिल एरा के दौरान वो सबसे शक्तिशाली क्लैन था, पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर क्लैन। उनके पास 7 यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग और 100 यूनिवर्स लॉर्ड की फौज उनके पास है। इसलिए लुओ फैंग, कभी भी तुम्हारा आमना सामना उनसे हो तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम लेना। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उड़ते हुए एक अलग सी डायरेक्शन में जा रहा था, जहाँ पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि अगर मेरा सामना लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट जैसे किसी शक्तिशाली दुश्मन से हो जाए तो मैं अपनी स्पीड के भरोसे बचकर निकल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ऑफेंसिव पावर नहीं है कि मैं उन्हें हरा सकूं। यूनिवर्स ओशियन में ज़िंदा रहने के लिए मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे और ज़्यादा शक्तिशाली बनना होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में
कुनफेंग रैलम के पास में ही चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड ऑफ द इटर्नल नाइट और लॉर्ड ऑफ द GIU को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द GIU कहती है कि इटर्निटी, क्या तुम लॉर्ड ऑफ द रॉक को ख़त्म करने गए थे? काफ़ी जल्दी लौट आए, क्या तुमने काम इतनी जल्दी पूरा कर लिया? तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि GIU, क्या तुम किसी सिल्वर विंग्स और ब्लैक हेयर वाले ह्यूमन को जानती हो? तभी लॉर्ड ऑफ द GIU कहती है कि सिल्वर विंग्स और ब्लैक हेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ओरिजिनल यूनिवर्स की ह्यूमन रेस का नया असाइंड यूनिवर्स लॉर्ड है, मिल्की वे गैलेक्सी का लॉर्ड लुओ फैंग। क्या बात है, क्या वो इतना शक्तिशाली है कि उसने तुम्हें हरा दिया? और तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी लुओ फैंग के बारे में सोच करके कहता है कि यूनिवर्स लॉर्ड के 6 टायर्स में से वो सिर्फ सेकंड टायर पर है और मैं 4 टायर की स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं पहुंचा। अगर मेरे पास पीक डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर होता तो वो कब का मर चुका होता। तभी लॉर्ड ऑफ दी GIU कहती है कि इटर्निटी, चिंता मत करो, मैं कुछ समय से वाटर रीजन में ट्रेजर की तलाश कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुप्रीम ट्रेजर ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे और अगले कॉस्मिक साइकिल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में प्रवेश करेंगे। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी लॉर्ड ऑफ द GIU से वर्चुअल कॉलिंग के जरिए बात कर रहा होता है और तभी हम वाटर रीजन का सीन देखते हैं, एकदम डीप का, जहाँ पे लॉर्ड जिया की रियल बॉडी मौजूद होती है, जो कि आसपास इधर उधर घूम करके ट्रेजर हंट कर रही होती है। मगर सडन उसे वहाँ पे एक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होता है। उसे फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है और कहती है कि वहाँ कुछ हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है और तभी GIU एक लाइट बैरियर के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके वो कहती है कि एनर्जी फ्लक्चुएशन इसी के अंदर से आ रही है और ऐसी लाइट बैरियर आमतौर पर सिर्फ बहुत ही असाधारण और पूरे रूप से विकसित सुप्रीम ट्रेजर ही पैदा कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो उस बैरियर को छूने की कोशिश करती है, मगर तुरंत पीछे हट के अपने एक सुप्रीम ट्रेजर को समन करते हुए उसके अंदर इंटर करके कहती है कि ये कहना मुश्किल है कि इसके अंदर कौन से खतरे छुपे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक टॉप टायर का सील्ड पैलेस सुप्रीम ट्रेजर है जो मेरी रक्षा कर रहा है। अगर कोई यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग भी अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करे तब भी वो मुझे मार नहीं सकता। ये कहने के साथ वो अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपने पैलेस का इस्तेमाल करते हुए उस लाइट बैरियर के अंदर एंटर कर जाती है और बारी बारी करके वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और फिर उसके बाद छठवां लेयर, सातवां लेयर, फिर आठवां, फिर फाइनली वो आखिरी 9वें लेयर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये तो पूरे 9 लेयर हैं, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है कि इतने सारे बैरियर उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो भी चीज़ अंदर है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी। ये कहने के साथ वो अपने सील्ड पैलेस का इस्तेमाल करके सीधा उस 9वें बैरियर के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ पे अचानक से एक रोशनी प्रकट होती है और एक ही बार में उसका नामो निशान वहाँ पे मिट जाता है। रह जाता है तो सिर्फ सन्नाटा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाइन आई क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड ट्रू मास्टर कहते हैं कि GIU मर चुकी है। ये सुन करके पहला कल्टीवेटर कहता है कि क्या? तभी दूसरा कहता है कि लॉर्ड GIU की मौत हो चुकी है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी तीसरा कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसे मैं मान नहीं सकता। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो वो भी एकदम चौंक चुकी थी। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट अपने पास से एक मैप को बाहर निकालता है और थर्ड ट्रू मास्टर से कहता है कि थर्ड ट्रू मास्टर, GIU की मौत आखिर कैसे हुई? तभी थर्ड ट्रू मास्टर सभी लोगों को बताता है कि GIU पल भर में ही मर गई, उसे तो अपना आखिरी संदेश भेजने का मौका भी नहीं मिला। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि ये नामुमकिन है। GIU एक 4 टायर की यूनिवर्स लॉर्ड थी, सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स लॉर्ड में से एक यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग भी उसे इतनी आसानी से तुरंत नहीं मार सकता है। तभी थर्ड ट्रू मास्टर कहता है कि
लेकिन तुम जानते हो इटर्निटी, कुनफैंग रैलम के अंदर मौजूद जन्मजात खतरे ऐसा कर सकते हैं, और जियायू के मरने से पहले वो रेफरेंस पॉइंट 193293 के आसपास ही घूम रही थी ट्रेजर हंट के लिए। जो भी खतरा था वो उसी रीजन के अंदर कहीं छुपा हुआ है, इसलिए तुम लोग तुरंत उस वाटर रीजन की तरफ रवाना हो जाओ और लॉर्ड जियायू की मौत की पूरी जांच करो। और याद रखना, बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के साथ उसके 3 साथी पूरी ही तरीके से वाटर रीजन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे जिया मौजूद थी। और तभी ये तीनों ही एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि तो क्या तुम सबको कुछ मिला? तभी पहला बंदा कहता है कि ये वाटर रीजन बहुत विशाल है और यहाँ का जो सरफेस पावर है वो बेहद जटिल है। इस पूरे एरिया की तलाश करने में कम से कम 10,000 एराज लग जाएंगे। तभी दूसरी लेडी कहती है कि और समय के साथ इस रीजन की संरचना लगातार बदलती रहती है। मेरे ख्याल से हमें फिलहाल वापस लौट जाना चाहिए। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट कहता है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ तलाश जारी रखूँगा। आफ्टर ऑल लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी नाइट की गर्लफ्रेंड का सवाल था, उसकी शायद वाइफ होती है लॉर्ड ऑफ द जियायू, जो कि बेचारी को एक गुमनाम मौत मिली वाटर रीजन के अंदर। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सब्सक्राइब की हमें बेहद ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।